दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आपका एसके पाठशाला में। तो मित्रों, राजस्थान पटवारी भर्ती जो कल होने वाली है उसका जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज का टॉपिक है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि लास्ट टाइम में आप ऐसी कौन सी रणनीति बनाए जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम में आप ऐसी कौन सी रणनीति बनाए जिससे कि आपका पेपर है वो क्लियर हो जाए, और आपको क्या पढ़ना है अगले 24 घंटे में, और सुबह मतलब 7:30 तक का मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 टिप्स लेकर के आया हूँ। अगर आपने इन टिप्स का फॉलो कर लिया तो 101% 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर क्लियर होगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए करते हैं आज के इस टॉपिक पर बातें कुछ। कल आपका पटवारी एग्ज़ाम है तो सिर्फ रिवीजन और स्मार्ट स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए। मैं आपको एक लास्ट मिनट प्लान दे रहा हूँ जो आप अभी रात और सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्लान जानना चाहते हैं तो उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके लिए आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। चलिए करते हैं आगे की रणनीति पर बातें। तो दोस्तों, लास्ट मिनट स्ट्रेटजी यानी पटवारी परीक्षा में आपको कैसे अपने आप का टाइम टेबल सेट करना है जिससे कि आप कंटिन्यू लगातार अपने पेपर का शेड्यूल है वो बना सकें। तो नंबर 1 पॉइंट से आपके लिए टाइम टेबल आज के लिए मैं दे रहा हूं आपको। आज रात से 10 बजे तक मुख्य टॉपिक्स का आप रिवीजन करें, जिसमें राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, भूगोल, इतिहास और सामान्य ज्ञान। उसके बाद रात 10 से 11 बजे तक महत्वपूर्ण फॉर्मूले जैसे कि मैप है, डेटा रिवीजन है, इनका आप पहले से आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनका रिवीजन करें। सुबह 6 से 6 बजे यानी आपका ये जो रात 11 से लास्ट टाइम आपको 11:30 तक ही पढ़ना है, क्योंकि माइंड को हल्का ब्रेक भी देना है और आपको नींद भी पूरी करना है। तो रात 11 बजे से 11:30 बजे तक ब्रेक, हल्का नाश्ता पानी कर रहा है, यानी ठूस के भोजन नहीं करना है, आपको हल्का खाना लेना है और अपना रेस्ट करना है। सुबह 5 से 6 बजे तक करंट अफेयर्स, सुबह 5 से 6 बजे तक आप अपना करंट अफेयर्स और मुख्य तथ्य जैसे फास्ट रिवीजन करना है। फटाफट रिवीजन करना है, यानी कि आप करंट अफेयर्स को लेकर के बैठ गए, घंटा 2 घंटा तक उसी को पढ़ते हैं। फटाफट जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन मारते जाए। सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच रिलैक्स हल्का ब्रेकफास्ट करिए, माइंड को सेट करिए और अपना बिल्कुल शांत तरीके से और अपना साजो सामान की साथ में जैसे कि पेन है, आपको जो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए तो उनके बारे में आपका ध्यान होना चाहिए। हाँ, सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक क्या पढ़ना है आपको? सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक आपको पढ़ना है, मॉक टेस्ट करना है या क्विक रिवीजन नोट्स। या तो मॉक टेस्ट करो या क्विक जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका फटाफट रिवीजन करो। 7:30 बजे से ऑनवर्ड एग्ज़ाम सेंटर के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ भी हो आप सेंटर के लिए तैयार हो जाओ, और वहाँ ऐसा ना हो कि आपको वहाँ गिड़गिड़ाना पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े। इसलिए आप टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए। वहाँ पर भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम दिया है उससे आधी घंटा पहले पहुंचो, 20 मिनट पहले पहुंचो, ताकि आपके माइंड में फालतू का जो रिएक्शन है वो नहीं रहेगा। आराम से अपने एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच के हल्का अपना आराम, माइंड को, सांस को खींचना है और जो आपने किया है उसका रील आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात थोड़ा। पॉइंट नंबर 2, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको टॉपिक्स जैसे राजस्थान जीके, प्रमुख धरोहर, इतिहास, शासक, संस्कृति, जिला, तहसीलें, उनके नाम, प्रमुख नदियाँ, झीलें, भौगोलिक तथ्य, करंट अफेयर्स 2024 में हुए मुख्य राजस्थान इवेंट्स, राज्य सरकार की नीतियाँ और राज्य पुरस्कार। तो ये सभी के सभी आपको फटाफट मोटे मोटे तौर पर रिवीजन
मार देना है, तब जा कर के आपका बेड़ा है वो पार होगा। तो मित्रों आज आपको ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी मिल रही है, 101% आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 3 पे बात करते हैं। टॉपिक जो 3 है उसमें आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल स्वरूप, राजस्थान पर्वत, जल स्रोत, उसके बाद कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य ज्ञान, उसके बाद भारत का संविधान एवं संगठन और गणित के बेसिक फार्मूले एवं अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। टॉपिक 4 में क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए स्मार्ट टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। टॉपिक 4 आपके लिए मैंने तैयार किया है स्मार्ट टिप्स, जो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में आपको कैसे एग्ज़ाम को करना है, कैसे क्वेश्चनों को करना है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका टाइम। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो ये मान लीजिए आधा पेपर आपने हल कर दिया। दिमाग में पहले से टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, हर सेक्शन के लिए समय तय करें। जैसे आपको सेक्शन वाइज मिलेगा पेपर, तो उसमें आपको हर सेक्शन में समय सेट करना है कि इतना से इतने के बीच में मैं जीके वाला हल कर दूंगा, इतना मैं मैथ और रीजनिंग का कर दूंगा। नंबर 2 पॉइंट है आपका, पहले आसान प्रश्न हल करें। पेपर करने का तरीका क्या है, पहले सबसे पहले आसान पेपर है क्वेश्चन है उनको हल करें। पहले वो प्रश्न हल करें जो जल्दी में आपको हल कर सकते हैं। आपको दिमाग पेपर को देखते ही आपके दिमाग में आ गया, उन क्वेश्चनों को फटाफट अपना वो मार्क शीट है उसके अंदर डाल दें, गोला काला कर दें। नंबर 3 पॉइंट है नंबर गिने। अगर MCQs है तो सबसे पहले 100% पता सवाल हल करें, फिर टाइम है तो कठिन सवाल करें। सवाल पहले नॉर्मल जो आपको आ रहे हैं वही हल करके वो मार्कशीट के अंदर गोला भरे। नंबर आपका 4 पॉइंट है गलत जवाब से बचे। अगर आपको पक्का पता नहीं है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नंबर 5 मॉक नोट्स, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं बस उन्हें फाइनल बार पढ़े और नया कुछ मत पढ़े। ये पॉइंट है 5, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक आपने जो पढ़ा है करंट जीके को छोड़ करके, बाकी आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा है। चलिए करते हैं टॉपिक 4 पर बात थोड़ी। तो टॉपिक 4 है वो आपको फटाफट थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है उनके ऊपर भी ध्यान देना है। पटवारी परीक्षा 2025 फाइनल रिवीजन शीट है ये। राजस्थान जीके का मुख्य तथ्य, राजधानी, चलिए ये तो नॉर्मल चीज़ है। सबसे बड़ा शहर आपका जयपुर है, सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर है। राजस्थान का राज्य पशु आपको पता ही है, ऊंट और घोड़ावन है। राज्य पक्षी आपका मोर है, और उसके बाद में राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है। राज्य का जो फूल है वो आपका कमल, राज्य का फूल है वो कमल नहीं है मित्रों, यहाँ पर रोइडा है। ठीक है, और मुख्य नदियाँ जैसे कि चंबल, बनास, लूणी, बस्तर, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपके जो झीलें हैं जैसे पुष्कर झील है, सरसोदा झील है, माउंट आबू रेगिस्तान। तो झीलों के बारे में भी आप पढ़ लेना, 101% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद लोग देवी देवता है उनके बारे में भी आपके पेपर में 100 पूछा जाएगा, क्योंकि लोग देवी देवताओं को पूर्व पर एक बार नज़र मार लेना। पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जैसे रणथंभौर, सवाई माधोपुरा, सरिस्का। उसके बाद महत्वपूर्ण हिल स्टेशन माउंट आबू, ये सारी चीज़ें हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले। चलिए टॉपिक 5 पर। अब राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़े वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, करंट फटाफट पढ़ने वाले। तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है, जयपुर संस्थापक राजा सवाई जयसिंह है, जोधपुर संस्थापक राव जोधा है, अलवर रियासत, ठीक है, अलवर का
रियासत था अलवर, अलवर रियासत है। बूंदी, बूंदी कला स्थाप्य है। उसके बाद प्रमुख किले हैं जैसे आमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन, वीर तेजाजी राम प्रसाद बिस्मिल जी, महावीर मल, ये इनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अब आपके दिमाग में आता है कि जीएस में क्या पढ़े, यानी भूगोल में क्या पढ़े। तो भूगोल में आपको पढ़ना है भौगोलिक क्षेत्र, जैसे 3 भाग है, मरुस्थल है, थार है, पठार है। उसके बाद आपका मुख्य खेती हो गया गेहूँ, जौ, चना, मक्का। उसके बाद आपकी सिंचाई होगी अरावली, राणा, जगत सिंह। और उसके बाद खनिज संसाधन तांबा, जस्ता, सोना, सिल्का। तो ये चीज़ें आपको रिपीट करना है। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको पेपर निकालना है तो इस तरीके से आप अपना पेपर की लास्ट टाइम में है वो रणनीति बनाएं। अभी बात आती है आगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हम कब का पढ़े, तो मित्रों 2024 का करंट अफेयर्स पढ़े। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर 2024 और 25 जून तक का करंट अफेयर्स आया है। तो इसलिए आप 24 और 25 का, 24 का पूरा और 25 का जून तक का है। आप ठीक है, जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना, आएगा पेपर में। उसके बाद मुख्य योजना जैसे राजस्थान डिजिटल इंडिया योजना, किसान सम्मान योजना, ये करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना है। राज्य पुरस्कार, राजस्थान का गौरव पुरस्कार 2024। उसके बाद में राजस्थान का खेल, राजस्थान क्रिकेट टूर्नामेंट, राजस्थान की कबड्डी चैंपियनशिप, सरकार प्रमुख निर्णय, जल संरक्षण योजना, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। उसके बाद ये की सारी चीज़ें आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स में। तो मित्रों सामान्य ज्ञान में भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है, जिसकी फास्ट रिवीजन करना। भारत का संविधान है 1950 में लागू, 12 भागों में हुआ था। उसके बाद महत्वपूर्ण जैसे कि आरबीआई है, एनआईटीआई है, नीति आयोग अध्यक्ष मतलब नीति आयोग उद्योग है। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व दिवस जैसे 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, इनका भी छोटा छोटा वो थोड़ा याद कर लेना। गांधी जयंती आपका 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। अब बात आती है मैथमेटिक्स में क्या पढ़ें। तो मैथमेटिक्स को भी आपको उतना ही महत्व देना है जितना आप जीके और जीके जीएस वगैरह को दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला, प्रतिशत, भागफल इंटू 100, औसतन संख्या, योग संख्या की संख्या। इसके बाद लाभ हानि फुल लागत में इंटू 100 है। फिर आपका CLPP प्लस R100 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दूरी, गति प्लस समय। तो ये सारे के सारे नॉर्मल फॉर्मूले हैं, उनका जो सूत्र है, सूत्रों के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ के जाना। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शनों में सूत्र डाल देंगे और ऑप्शन में आपको सूत्र के क्वेश्चन भी है वो मिल सकते हैं। तो इसलिए एक बार इनके ऊपर भी रिवीजन कर लेना। चलिए थोड़ा सा और आगे जानकारी कर लेते हैं। मैप में क्या पढ़े। राजस्थान जैसे जयपुर है, उत्तर से पूर्व हो गया, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो गया, रथार का रेगिस्तान पश्चिम में राजस्थान हो गया, अरावली पर्वत दक्षिण से पश्चिम की ओर, पश्चिम की उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। राष्ट्रीय उद्यान आपका रणथंभौर, सवाई माधोपुर, इसके बाद सरिस्का, अलवर, माउंट आबू, सिरोही। तो ये इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपके पेपर में छप जाते हैं और हम लास्ट टाइम में है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ परीक्षा के लिए टिप्स। वो टिप्स आपके लिए 101% कारगर साबित होने वाली हैं। अगर आपने इन ट्रिक्स और टिप्स के अनुसार पेपर दिया तो 101% आप पेपर निकाल लोगे। पहले आसान नंबर 1 टिप्स आपकी, पहले आसान सवाल है उनको हल करें। जो पता नहीं उसे छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। नंबर 3 फास्ट रिवीजन के लिए सिर्फ नोट्स पढ़ें। अभी हर सेक्शन पर समय तय करें। अगर आपको अपने पेपर की
रणनीति आपके पेपर की लास्ट टाइम स्तर पसंद आई हो तो मित्रों इस पटवारी के पेपर को आप निकालने में 101% कामयाब होंगे। और मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आप सभी के साथ रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।